हेलो एंड नमस्कार माय डियर यंग फ्रेंड्स ऑफ क्लास 12 कंप्यूटर साइंस। यहाँ पे मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट की है। इसका दूसरा वीडियो आज यहाँ पे मिलेगा आपको। पहला वीडियो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। एमसीक्यू पाइथन रिवीजन टूर के 20 एमसीक्यू कवर किए थे। बाकी के यहाँ पे 15 एमसीक्यू लिए हैं मैंने, जो सेम उसी टॉपिक से प्रीवियस ईयर बोर्ड के पेपर में जो आए थे उनमें से। तो चलिए 1 मार्क के क्वेश्चन जो थे उसी को कवर किए हैं इसमें। तो देखते हैं, इसके बाद हम 2 मार्क्स वाला भी वीडियो आपको देंगे, फिर 3 मार्क्स वाला, 4 मार्क्स वाला और 5 मार्क वाला। अगर क्वेश्चंस कम होंगे तो हम कंबाइन भी कर देंगे। तो इस तरीके से टॉपिक वाइज मैं आपको देने वाला हूं। तो इस प्लेलिस्ट को जरूर सेव कर लीजिए, आप बुकमार्क कर लीजिए, जो भी करना चाहे कर सकते हैं। और शुरू करते हैं जल्दी से। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है आज का, इवेल्युएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। तो इस वीडियो में सबसे पहले इवेल्युएट वाला रखा है। 16 माइनस 4 प्लस 2 इंटू 5 प्लस 2 पावर 3 इंटू 4। तो यहां पे देखिए, सबसे पहले तो ब्रैकेट यहां पे ऑफ हो जाएगा। तो ब्रैकेट दिया है तो ब्रैकेट को हाईएस्ट प्रायोरिटी मिलेगी। तो हाईएस्ट प्रायोरिटी के हिसाब से 4 प्लस 2 हो जाना चाहिए यहां पे। उसके बाद ये एक्सपोनेंट ऑपरेटर जो है वो होगा, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन होगा, उसके बाद एडिशन होगा और उसके बाद होगा माइनस। तो इस तरीके से ये पूरा चलेगा। तो कुल मिला के जो आंसर यहाँ पे है वो आएगा आपका 18। किस तरीके से आता है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। पहले 4 प्लस 6 यहाँ पे नोटपैड में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं ओपन करके। तो सबसे पहले 4 प्लस 2 ये हो गया 16, 16 माइनस 6, उसके बाद है इंटू 5, फिर बचा है प्लस 2 पावर 3 इंटू 4। अब यहां पे नेक्स्ट 16 माइनस ये आएगा, तो डायरेक्ट 6 इंटू 5 प्लस 2 क्यूब होता है 8 इंटू 4, ये है। नेक्स्ट में अगर हम जाएंगे तो वैल्यू कुछ इस प्रकार से मिलती है। 16 माइनस 6 इंटू 5 दैट इज 30 प्लस 8 इंटू 4 32। तो इस तरीके से है। अब 32 यहां पे करेंगे तो 16 प्लस 32 हो जाएगा आपका 48 माइनस 30, और कुल मिला के जो फाइनल आंसर बचता है वो है 18। तो इस तरीके से इवेल्युएट कर सकते हैं आप। तो स्टेप बाय स्टेप ऑपरेटर प्रेसिडेंस को देखिए, किस तरीके से कौन सा ऑपरेटर हाईएस्ट प्रायोरिटी में है, कौन सा लोएस्ट प्रायोरिटी में है, उसके हिसाब से यहाँ पे आंसर आप चूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट ट्रू और फॉल्स वेरिएबल डिक्लेरेशन इज इम्प्लिसिट इन पाइथन। तो ये बिल्कुल सही है। वेरिएबल डिक्लेरेशन आप यहाँ पे इम्प्लिसिट ही करते हैं। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है कि पहले डेटा टाइप स्पेसिफाई करना, उसके बाद वेरिएबल डिक्लेयर करना। तो ये अलग जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा, उसमें होता है। यहाँ पे इम्प्लिसिट वेरिएबल डिक्लेरेशन है। तो ये ट्रू है बिल्कुल, और ये अभी इस साल के सैंपल पेपर में क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट, अभी के कुछ क्वेश्चन आपको इस साल के सैंपल पेपर के मिलेंगे 2022-23 वाले। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड डेटा टाइप इन पाइथन। तो कौन सा इनवैलिड डेटा टाइप है? सेट, नन, इंटीजर और रियल। तो यहाँ पे सेट एक डेटा टाइप होता है, आप सेट क्रिएट कर सकते हैं, आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन पाइथन अलाउ करता है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे जो है नन, नन जो है वो स्पेशल वैल्यू कंसीडर करता है, तो वो भी एक डेटा टाइप होता है। और इंटीजर तो डेटा टाइप हम यूज करते हैं, जो पाइथन में अवेलेबल नहीं है वो है आपका रियल। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा रियल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन द फॉलोइंग डिक्शनरीज। तो डिक्शनरीज दी है यहाँ पे। विच स्टेटमेंट विल मर्ज द कंटेंट्स ऑफ द बोथ डिक्शनरी। तो जब भी डिक्शनरी को मर्ज करना है तो आप कौन सा फंक्शन यूज करेंगे। तो यहाँ पे कुछ चीजें दी है, उसको पहले ध्यान से देखिए, उसके बाद आंसर पे जाइए। तो डिक्ट अंडरस्कोर एग्जाम डॉट अपडेट, डिक्ट अंडरस्कोर एग्जाम प्लस डिक्ट अंडरस्कोर रिजल्ट। तो यहाँ पे प्लस वर्क नहीं करेगा क्योंकि की वैल्यू पेयर है। डिक्ट अंडरस्कोर एग्जाम डॉट एड, तो एड तो यहाँ पे फंक्शन वर्क नहीं करेगा। मर्ज भी फंक्शन यहाँ पे काम नहीं करता इस तरीके से। तो एग्जाम डॉट अपडेट दैट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। चलिए एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द गिवन एक्सप्रेशन नॉट ट्रू एंड फॉल्स और ट्रू। तो यहाँ पे भी सेम वही ऑपरेटर प्रेसिडेंस वाला कंसेप्ट लगेगा। तो सबसे पहले नॉट ट्रू जो है वो हो जाएगा आपका फॉल्स। तो ये फॉल्स के बाद यहाँ पे नॉट ट्रू एंड फॉल्स और ट्रू। तो एंड यहाँ पे जब भी आपको मिल जाएगा फॉल्स, तो पहले फॉल्स एंड फॉल्स और ट्रू ऐसे हो जाएगा। तो लास्ट में जब हम कंसीडर करते हैं तो और एंड और नॉट इस तरीके से जो ऑपरेटर प्रेसिडेंस है वो आएगा। तो फाइनली जाके आपको आंसर कुछ इस प्रकार से मिलता है, ट्रू।
क्योंकि यहाँ पे जो फॉल्स और ट्रू जो होगा उसमें यहाँ पे ट्रू रहेगा, तो इस प्रकार से आंसर कंटिन्यू रहेगा। चलिए एक बार मैं आपको करके दिखाता हूं कि किस तरीके से इवेल्युएट होता है। सबसे पहले नॉट ट्रू एंड फॉल्स और ट्रू, तो नॉट ट्रू का यहां पे हो गया फॉल्स एंड फॉल्स और ट्रू। उसके बाद आपका यहां पे नेक्स्ट जो होगा फॉल्स एंड फॉल्स, तो वो फॉल्स रहेगा और लास्ट में आपका एग्जीक्यूट होगा ट्रू। तो फॉल्स और ट्रू जब भी आपको एक वैल्यू ट्रू मिलती है तो ये रिटर्न करता है ट्रू। तो इस प्रकार से इसका आंसर ट्रू आ जाता है। तो यहाँ पे जो हमने स्टेप बाय स्टेप किया है आप उसी तरीके से इसको इवेल्युएट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, सिलेक्ट द करेक्ट आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग दे दिया है ईयर 2022 एट ऑल द बेस्ट ए डॉट स्प्लिट। तो पहले 2 से स्प्लिट हो गया, मतलब ईयर और 2 जो है वो एक साथ यहाँ पे आ जाएगा, वहां से 022 से सेपरेट होगा। उसके बाद A0, तो A0 यहाँ पे जो है वो आएगा, तो A0 में जो भी यहाँ पे स्प्लिट करते हैं उसके बाद जो पहला मिलेगा वो स्टोर होगा B में, प्लस डॉट प्लस A1 डॉट A3। तो इस तरीके से यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए। तो ऑप्शंस में देखिए सबसे पहला ईयर डॉट 0 डॉट ऑल द बेस्ट। तो जब स्प्लिट किया तो 2 वर्ड में हुआ, तो पहला आपके पास क्या मिल रहा है, तो ईयर, ये ईयर वर्ड आपको मिल जाएगा क्योंकि 2 से स्प्लिट हुआ है, तो जहां जहां 2 आता है वहां स्प्लिट हो जाएगा। तो ईयर स्पेस आपका सबसे पहला वर्ड होगा, तो A0 में ईयर स्पेस है। उसके बाद डॉट, तो यहाँ पे डॉट दिख रहा है। A1, तो A1 में आपका हो जाएगा 2, क्योंकि ये यहाँ पे 2 है, तो 2 आपका स्प्लिट हो रहा है, तो नेक्स्ट वाला आपको मिलेगा 0। उसके बाद जो है 2 फिर से स्प्लिट होगा, फिर से स्प्लिट होगा, जहां जहां 2 है वो स्प्लिट हो जाएगा। और A3, तो A3 आपका हो जाता है लास्ट एट ऑल द बेस्ट। तो यहां पे ईयर स्पेस ये आएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि यहां पे वही ठीक लग रहा है। ईयर 0 एट ऑल द बेस्ट है, तो यहां पे डॉट फिर से नहीं दिया है, तो डॉट यहां पे होना चाहिए क्योंकि बीच में डॉट स्पेस भी कॉन्केट किया है। यहां पे ईयर डॉट 2 तो स्प्लिट हो जाता है, तो 2 यहां पे कंसिडर नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर आपका है ऑप्शन ए। देख लेते हैं आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड गिव एन एरर आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द फॉलोइंग कोड। तो ये कोड एग्जीक्यूट करने के बाद कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट रहेगा। एस वेलकम टू क्लास 12, चलिए स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। ओके, कौन सा करेक्ट रहेगा, नहीं कौन सा एरर देगा। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 प्रिंट एस, वो भी करेक्ट है। एस इक्वल टू थैंक यू, स्टेटमेंट 3 वो करेक्ट है। S0 इक्वल टू एट द रेट, तो आप मॉडिफाई नहीं कर सकते इस वैल्यू को, तो यहां पे स्टेटमेंट 4 दैट इज द करेक्ट आंसर, मतलब वो एरर देगा। स्टेटमेंट 5 तो S इक्वल टू S प्लस तो करेगा, कॉन्काटिनेट करता है, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, और बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बी इवेल्युएटेड इन पाइथन। प्रिंट 15 डिवाइड बाय 4 प्लस 8 प्लस 3.0। तो यहां पे जब करेंगे हम तो कुछ इस प्रकार से रहेगा, तो ये भी ऑपरेटर प्रेसिडेंस आपको देखना होगा। चलिए यहां पे एक बार चेक कर लेते हैं। सबसे पहले तो प्रिंट वाला ले लेते हैं, 15.0 डिवाइड बाय 4 प्लस इंटू ब्रैकेट। अब इंटू ब्रैकेट में यहां पे आ रहा है 8 प्लस 3.0, तो ये है। तो सबसे पहले 8 प्लस 3.0 एज इट इज गिवन इन द ब्रैकेट, तो जो ब्रैकेट में दिया है उसको सबसे पहले यहां पे एग्जीक्यूट कर लेंगे, तो 11.0 आंसर हमें मिलेगा। अब नेक्स्ट जो है यहाँ पे 15 डिवाइड बाय 4, तो 15 डिवाइड बाय 4 यहाँ पे करेंगे तो आंसर जो आता है वो एक बार चेक करते हैं। कैलसी 15 डिवाइड बाय 4 हमें मिलता है 3.75, तो 3.75 प्लस 11.0, अब जब मिला देंगे तो 14.75। ऑप्शन दिया है बिल्कुल ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए है, बाकी सब गलत है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। और इसका आउटपुट क्या होगा, टपल 1 इक्वल टू 1 2, लिस्ट में 1 2 देन 3, टप 2 और 1 3.14। तो यहाँ पे देखिए पहले ये आउटपुट दिया है, उसके बाद ये दिया है और उसके बाद ये दिया है। लेकिन एक चीज ध्यान में रखने वाली है, एरर मैसेज इज द करेक्ट आंसर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे टपल को इन्होंने मॉडिफाई करने की कोशिश की है जो हरगिज अलाउड नहीं है। तो पाइथन में आप टपल इम्यूटेबल टाइप होते हैं,
उसके एलिमेंट को इन प्लेस चेंज नहीं कर सकते, तो इम्यूटेबल टाइप है, तो यहाँ पे दिस आंसर विल बी करेक्ट, एरर मैसेज। चलिए देखते हैं, ऑप्शन डी शुड बी आंसर, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिक्शनरी। करेक्ट फॉर्म कौन सा है डिक्शनरी का, तो पहला यहां देख लेते हैं, डे इक्वल टू 1 कॉलन मंडे, 2 कॉलन ट्यूसडे, 3 कॉलन वेडनेसडे, बिल्कुल सही है, ये सिंगल कोट भी है यहाँ पे। नेक्स्ट में डे और ब्रैकेट गलत है, इसमें भी ब्रैकेट गलत है, इसमें तो हाँ कर्ली ब्रैकेट दिया है लेकिन कॉलन नहीं दिया है, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से देखिए, कहीं कॉलन मिसिंग है, कॉमा मिसिंग है, सिंगल कोट मिसिंग है, तो ये सारी चीजें देखनी पड़ती है की वैल्यू में, तो उस प्रकार से आपको जज करना होगा आंसर को। चलिए नेक्स्ट, कुंज हैज डिक्लेयर अ वेरिएबल एज फॉलोज, तो यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया है एल इक्वल टू 145 हेलो 54.6। आइडेंटिफाई एल, क्या है एल यहाँ पे, तो स्क्वायर ब्रैकेट आ गए तो मतलब लिस्ट है, बाकी कुछ देखने की जरूरत नहीं है। स्क्वायर ब्रैकेट लिस्ट, राउंड ब्रैकेट टपल और सेट में यूज होता है, और कर्ली ब्रैकेट यूज होता है डिक्शनरी में, तो यहाँ पे सीधा सा आंसर लिस्ट आ जाएगा। आंसर वेरीफाई कर लेते हैं एंड दैट इज करेक्ट, ऑप्शन ए लिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग, एक्स इक्वल टू ABCDEF, आई इक्वल टू ए, वाइल आई इन एक्स प्रिंट आई एंड। तो सीधा सा यहाँ पे देख लीजिए कि क्या है, तो आई तो यहाँ पे दिया, तो आई शुरुआत किया ए से, लेकिन आई की नेक्स्ट वैल्यू क्या है वो यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया, क्योंकि वाइल लूप जब भी यूज करते हैं तो अपडेट स्टेटमेंट होना जरूरी है कि जो लूप इटरेशन स्टार्ट होगा, एक इटरेशन के बाद नेक्स्ट वैल्यू उस वेरिएबल में क्या रहेगी वो यहाँ पे स्पेसिफाइड नहीं है, तो सीधा इनफाइनाइट लूप जाएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी रहेगा, इनफाइनाइट लूप। बाकी के आंसर नहीं आएंगे क्योंकि आई की वैल्यू यहाँ पे चेंज नहीं हो रही, फिक्स वैल्यू है, वही हर बार यहाँ पे रिपीट होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी, तो कंटिन्यूस रहेगा, तो इसलिए यहाँ पे डी इनफाइनाइट लूप विल बी द करेक्ट आंसर। लंबी रेस का घोड़ा तपड़क 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 दौड़ता रहेगा। नेक्स्ट, ऑब्जर्व द फॉलोइंग कोड रिटन बाय रूपल, C has used plus plus in place of the exponential operator. Rewrite the correct code after removing all errors. तो प्लस प्लस यहाँ पे यूज किया है एक्सपोनेंशियल की जगह पे, तो करेक्ट क्या होगा वो आपको करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर विल रिप्लेस प्लस प्लस, तो सीधा ये है कि भाई करेक्ट किस तरीके से करना है कि कौन सा आपका यहाँ पे रिप्लेस करेगा। तो ये एमसीक्यू में पूछा है, यहाँ पे अगर करेक्ट करना है तो एंटर दे सकते हैं, ये गलत दिया है, कॉमा या तो R, H इक्वल टू 3.5, 2.5, पहला एरर है करेक्शन के लिए। दूसरा करेक्शन तो यहाँ पे ये प्लस प्लस की जगह ये आ जाएगा ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन इज अ पाइथन स्ट्रिंग डिक्लेरेशन, तो एक पाइथन का स्ट्रिंग डिक्लेरेशन दिया है और उसमें लिखा है माई एग्जाम CBSE एग्जामिनेशन 2022 @ राइट द आउटपुट ऑफ प्रिंट माई एग्जाम कॉलन -2। तो कॉलन -2 का मतलब क्या होता है कि पीछे से सेकंड करके आउटपुट यहाँ पे मिलेगा, तो इसका करेक्ट आंसर ये मिलने वाला है आपको, ये नहीं आ सकता क्योंकि ये @ तो जैसे है वैसे ही दिया है, तो ऑप्शन बी कभी ऑप्शन नहीं हो सकता। ये देखते हैं यहाँ पे, तो लास्ट सेकंड @ है, बिल्कुल सही, उसके बाद 2 है, बिल्कुल सही, उसके बाद 0 है, बिल्कुल सही, उसके बाद स्पेस है, बिल्कुल सही, एन स्किप हो जाएगा, ओ आएगा, बिल्कुल सही, टी आएगा, एन, तो यही करेक्ट आंसर है, क्योंकि जब हम रिवर्स से 2 करके यहाँ पे जाना है, कॉलन -2 लिखा है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। बाकी सारे यहाँ पे फिजूल के ऑप्शन दिए हैं, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर टॉपिक से, उसके बाद 2 मार्क के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। तो यहाँ पे दिया है राइट आउटपुट फॉर द कोड गिवन बिलो, माई डिक्ट इक्वल टू नेम अमन, एज 26, माई डिक्ट एज 26, 27, माई एड्रेस दिल्ली, तो डिक्शनरी में एड्रेस यहाँ पे दिल्ली दिया है। माई डिक्ट डॉट आइटम्स, तो आइटम्स यहाँ पे एक्सेस किया है, तो यहाँ पे क्या होगा, नेम अमन एज 26, तो अमन का एज है वो 27 हो जाना चाहिए, और एक की ऐड होगी दैट इज एड्रेस, तो ऐसा जिस किसी में भी दिया है दैट इज करेक्ट आंसर। तो देखते हैं यहाँ पे डिक्ट आइटम्स नेम, और जब भी आइटम्स यूज करते हैं आप, तो आइटम्स यहाँ पे आपको लिस्ट फॉर्म में आउटपुट देगा, तो ये करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पे ऑप्शन ए। बाकी के यहाँ पे इनकरेक्ट ऑप्शन है क्योंकि बाकी के यहाँ पे रिलेटेड नहीं है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने दे दिए अब तक के जितने भी पूछे गए हैं। पाइथन जब से स्टार्ट हुआ है तब से लेकर के जो क्वेश्चंस आए थे आपके करंट सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस उठा करके आपको दिए हैं।
तो वीडियो आपको जरूर पसंद आना चाहिए। पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए। जितने भी क्लास 12 के आपके क्लासमेट्स हैं जो कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं, पाइथन पढ़ रहे हैं, उनके लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो गया है। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग और धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।